अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मेरी अल्लाह ताला से हर टाइम यही दुआ रहती है, अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे अपने घरों में और हर परेशानी से दूर रखें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे कंटेंट को इतना पसंद करने के लिए और मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर चल रहे हैं। मेरा ये कंटेंट इसलिए है, इस मकसद के लिए है ताकि आपकी ये ज़िंदगी भी आसान हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी आसान हो जाए। अल्लाह ताला आपको आखिरत की ज़िंदगी में भी और इस ज़िंदगी में भी आसानियाँ दें और हर मुश्किल से बचा के रखें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपके लिए नए से नई वीडियोज़ लाती रहूँगी और मैं अभी भी इसीलिए ये अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इससे इंस्पायर हो के अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र स्टार्ट करें। अल्लाह से जितनी आप माफ़ी मांगेंगे उतनी आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी, आपके काम आसान हो जाएंगे, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। चलें जी, आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज का वाक़या है अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल से रिलेटेड है। ये जो वाक़या है ये एक बहन ने मुझे भेजा है और उन्होंने अपना नाम लेने से गुरेज किया है। ठीक है, तो मैं उनको सिस्टर कह के मुखातिब करूँगी। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा मैं उनका नाम ले रही हूँ। ठीक है, उन्होंने अपने रिश्ते से रिलेटेड अपनी रियल लाइफ स्टोरी कुछ इस तरह बयान की कि सिस्टर बताती हैं कि आज से तकरीबन 6 साल पहले उन्होंने अपने वालिदैन के साथ मिलकर अपने रिश्ता ढूंढने का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाकर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी शेयर की, एफबी के डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर की और मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी शेयर की। तो हुआ कुछ यूँ कि इनको एक शख्स की प्रोफाइल बहुत पसंद आई और उस प्रोफाइल पर जाके इन्होंने उस शख्स से बातचीत स्टार्ट की। वो कहती हैं कि जब डिटेल्स मालूम की तो वो प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल से काफ़ी हद तक मैच करती थी। तो मैंने और उस शख्स ने यानी उस लड़के ने बातचीत शुरू कर दी। बातचीत करते करते तकरीबन 3 से 4 माह गुजर चुके थे। तो इस लड़के ने, इस शख्स ने मुझे अपनी पसंदगी का इजहार किया तो मैंने भी अपनी हामी भर दी और उस शख्स से मैंने कहा कि आप काइंडली रिश्ता लेकर आएँ ताकि हम इस हलाल बंधन में बंध जाएं और हमारा निकाह हो जाए। वो ये कहती हैं कि अब बातचीत जो थी वो फेसबुक और मैसेंजर से भरकर व्हाट्सएप के नंबर एक्सचेंज करने तक पहुंच चुकी थी। हमारा राब्ता काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया, हम दिन के काफ़ी घंटों बात करने लगे थे आपस में। ये जो लड़का था ये यूरोप में मुकीम था, डायरेक्ट राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था, तो इसलिए व्हाट्सएप ने हमारा राब्ता काफ़ी आसान कर दिया था। एक बात बहुत अजीब थी इस लड़के की, सैटरडे संडे को राब्ता बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता था। कभी उस लड़के की तरफ से कनेक्शन का इशू होता था, कभी लेट ड्रॉप आवर्स का मसला होता था और वाक़तन हर सैटरडे संडे को ये होता था। सिस्टर कहती हैं कि पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने ये सोचकर इग्नोर किया कि कोई ना कोई मसला लाजमी होता होगा। खैर है, फिर ऊपर से अकेला बंदा 10 मामलात अकेले हैंडल करने होते हैं, तो कोई बात नहीं। ये सिस्टर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती थी लेकिन ज़िक्र व अस्कार बहुत कम करती थी। हुआ कुछ यूँ कि इनके एक कज़न ने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में 7000 इस्तग़फ़ार का विर्द का अमल स्टार्ट किया और उसमें इनको भी ऐड कर लिया और इन बहन को कुछ ही दिन में कभी 7000 कभी 8000 बेफिक्री से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत हो गई। अब यहीं से अल्लाह ने इनके ऊपर आसानियों के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। अब इस दौरान उस लड़के की असलियत सामने आना शुरू हो गई। वो कई दिन गायब रहता, इन बहन को बहुत अजीब लगने लगा और जब भी वो लड़का बात करता और अजनबियों की तरह बात करता तो इन बहन को बहुत तकलीफ लगती थी और ये बात उनको बहुत तकलीफ देती थी, इन सिस्टर को बहुत तकलीफ देती थी। इस दौरान इनके रिश्ते को लगभग 4 साल हो चुके थे और इस दौरान लगभग इन सिस्टर की उम्र जो थी वो 32 साल हो चुकी थी। हर साल वो रिश्ता लाने की बात करके टाल देता। अगर उसको जोर दिया जाता, इन बहन की तरफ से जोर दिया जाता तो वो लड़ पड़ता था। इसलिए ये बहन हर बार खामोश हो जाती थी और अपने पेरेंट्स को कहती थी कि ये इस साल लाजमी रिश्ता लेकर आएगा। इस दौरान एक बहुत ही अजीब मामला रोनुमा हुआ। इन सिस्टर के घर इनके रिश्ते के मामू ठहरने आए और इत्तेफाक ये था कि वो मामू भी यूरोप के उसी शहर में रहते थे जिस शहर में ये लड़का रहता था। ये सब अल्लाह की करनी थी कि वो मामू इनके घर आए जो यूरोप के उसी शहर में रहते थे जिस शहर में ये लड़का रहता था। इनकी मदर ने अपने रिश्ते के भाई को बताया कि मेरी बेटी यानी इन सिस्टर का रिश्ता भी उसी शहर से आया है जिस शहर में आप रहते हैं यूरोप के।
جس پر ان کے ماموں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھنا چاہی تو ان سسٹر نے اس لڑکے کی تصویر اپنے ماموں کو دکھائی۔ تصویر دیکھنے کے بعد ماموں نے جو انفارمیشن شیئر کی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ ان کے ماموں نے بتایا کہ یہ لڑکا ان کے ساتھ پچھلے آفس میں کام کرتا تھا اور ان کا کولیگ تھا، اور یہ لڑکا شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ ان کے ماموں نے مزید 3 دن لگا کر پرانے آفس کے کولیگ سے رابطہ کر کے مزید ڈیٹیلز نکلوا رہی تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ ان ڈیٹیل سے مزید یہ انفارمیشن سامنے آئی کہ اس کی خراب ریپوٹیشن کی وجہ سے یہ آفس سے نکالا جا چکا ہے۔ ان سسٹر کو اب ساری بات سمجھ آ چکی تھی، اب ہر کڑی دوسری کڑی سے مل رہی تھی۔ اس کا ہفتے کے مخصوص دنوں میں غائب رہنا اس بات پر مہر تھا کہ وہ ان دنوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے وہ کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا۔ سسٹر نے اسی دن سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس جھوٹے شخص کی اصلیت سامنے لا کر ان کا مزید ٹائم برباد ہونے سے بچا لیا، ورنہ نہ جانے وہ شخص اور کتنے سال جان میں رکھتا۔ یقیناً یہ استغفار کی کثرت تھی کہ اللہ نے ان کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب نیکسٹ ٹائم اس لڑکے سے بات کی تو اس لڑکے کو کنفرٹ کیا۔ پہلے تو وہ اس بات سے انکار کرنے لگا، مکرنے لگا، پھر خود اس نے اپنے تمام جھوٹ تسلیم کر لیے۔ اس بہن نے آخری دفعہ ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو بددعا نہیں دوں گی، پر آپ کا کیا آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ یہ کہہ کر اس بہن نے، ان سسٹر نے ان کی پروفائل کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہر لڑکی کو آگاہ رہنے کا ضرور کہا، اور کہا کہ استغفار کا ذکر اپنی زندگی میں جاری رکھیں، اور کہا کہ آپ سب کو استغفار کا ذکر کرنے کا ضرور کہیں، کیونکہ اس ذکر نے میری زندگی بچا لی اور آخری مومنٹ پہ اس لڑکے کی اصلیت سامنے آ گئی۔ ان سسٹر نے مزید بتایا کہ استغفار کی کثرت سے اسی سال مجھے ایک بہترین ہمسفر سے نوازا گیا، اور زندگی کا سفر اللہ کی قربت کی وجہ سے اب جنت سے کم نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، استغفر اللہ نہ صرف اس زندگی میں آپ کے کام آئے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ وٹنسز کے ساتھ اور ڈیفرنٹ سٹوری کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں، استغفار کی سٹوریز، تاکہ اپنی آپ اللہ سے منوا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو اللہ کی منشا کے آگے سلینڈر کریں۔ ہاں، اور استغفار کا پہلا مقصد اللہ کو منانا رکھیں، نہ کہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کا مقصد ہو۔